आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि जातीय संघर्ष प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास के तहत केंद्रीय बलों को हटाकर राज्य सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदारी संभालने दिया जाए। अमित शाह को लिखे पत्र में सिंह ने तर्क दिया है कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद शांति नहीं आई है। भाजपा विधायक सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जेजेपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के एक विधायक ने भी उनका दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज होकर हरियाणा के पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह बबली सोमवार को सुनील सांगवान और संजय कबलाना के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी पार्टी द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देकर भाजपा में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। कोलकाता कांड पर चौतरफा घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार दुष्कर्म के दोषियों को सख्त सजा देने के लिए एक ड्राफ्ट कानून मंगलवार को विधानसभा में पेश करने जा रही है। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए सजाए मौत का प्रस्ताव किया है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट बिल के मुताबिक यदि दोषी दुष्कर्मी के करतूतों के कारण पीड़िता की मौत हो जाती है या वो अचेत अवस्था में चली जाती है तो उसे सजाए मौत देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मकानों पर राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने को गलत कहने की टिप्पणी का स्वागत किया है और इसके बहाने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा है कि भाजपा की अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड अनियमितता मामले में ईडी ने सोमवार सुबह अमानतुल्लाह खान को उनके ओखला स्थित घर से गिरफ्तार किया है। खान को दोपहर बाद रोज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज राकेश सयाल की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 दिन की रिमांड स्वीकार कर ली है। वहीं अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे एक बार फिर से अपने विवादित बयानों से चर्चा में हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नितेश राणे के इस बयान पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी CM और RJD के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने वीडियो अटैच करते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि देशवासियों के लिए जहर उगला जा रहा है। यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे बीजेपी MLA हैं। लाल टोपी और काले कारनामे कहकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमले के बाद अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने लाल टोपी के साथ जालीदार टोपी को भी जोड़ दिया है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सोमवार को कहा है कि सपा लाल और सफ़ेद जालीदार टोपी के बीच झूलती रहती है। केशव के सफ़ेद जालीदार टोपी से मतलब मुस्लिम समाज की टोपी से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। विभव राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में जेल में बंद थे। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक विभव कुमार केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसेंगे। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार मामले में हुई है। संदीप घोष के साथ 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा और उसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी अफसर अली को भी अरेस्ट किया गया है। घोष से सीबीआई लगातार
कई दिनों तक पूछताछ कर रही थी। वो अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी मामले में एजेंसी के रडार पर थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से जन संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी चल रही है। इस बीच बिहार भाजपा के अध्यक्ष सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जायसवाल ने कहा है कि उन्हें पहले माफी यात्रा पर निकलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा से लौटे हैं और अब उन्हें बिहार की याद आई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के संस्कार पर चल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पाप इनकी पूर्ववर्ती सरकार में इनके दल के लोगों ने किया है, जिस तरह का घोटाला अपराध उनके दल के लोगों ने किया है, उसको लेकर माफी यात्रा पर निकलना चाहिए। जातीय जनगणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी ने पूरे प्रदेश में धरना दिया। इस मौके पर पटना में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हम जातीय गणना की बात करते हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि यह बांटने का काम करते हैं। पहले से लोगों को जातियों में बांटने का काम किसने किया? तृणमूल कांग्रेस के असम यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दावा किया है कि इस पूर्वोत्तर राज्य के लोग टीएमसी को पश्चिम बंगाल की एक क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं और इसे अपना मानने के इच्छुक नहीं है। बोरा की घोषणा के बाद तृणमूल युवा कांग्रेस के असम इकाई के अध्यक्ष महबूब अली ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उपद्रवियों को हुड़दंग मचाने की खुली छूट मिली हुई है, इसलिए वे देश में भय और नफरत का माहौल फैलाने का काम में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। तेलंगाना में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। रविवार को भी तेलंगाना में बारिश ने अपना रूप दिखाया, जिससे भयंकर बाढ़ और जल भराव की समस्या हुई। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से जूझ रहे हैं, जिससे नदियां उफान पर है। इसके कारण हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। रविवार को मूर्ति ढहने के विरोध में मुंबई में एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जो माफी मांगी है उसमें अहंकार की भावना ज्यादा नजर आ रही थी। हरियाणा में गौमांस खाने के आरोप में एक बंगाली मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मजदूर की पहचान 24 वर्षीय साबिर मलिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि यह घटना 28 अगस्त की है। मामले में पुलिस सक्रिय हो गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर लगातार बढ़ रही कंट्रोवर्सी के बीच अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी है। कंगना रनौत ने हाल ही में बताया था कि फिल्म की वजह से मिल रही धमकियों के बीच फिलहाल सीबीएफसी ने इसे हरी झंडी देने से इनकार कर दिया है। जहां तक फिल्म की नई रिलीज डेट का सवाल है तो अभी तक इस बारे में कंगना रनौत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। ट्रेन में कथित रूप से मांस लेकर सफर कर रहे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी और हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ के शक में एक युवक की हत्या के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम उत्पीड़न से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा पर उसके पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का आरोप लगाया है। हालांकि आप पार्षद रामचंद्र अपने घर लौट आए हैं। रामचंद्र ने दावा किया है कि भाजपा ने उन्हें ईडी सीबीआई के मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं भाजपा ने आप के आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष
वीरेंद्र ने इसे सर्कस करार दिया है और दिल्ली पुलिस से आप पार्षद रामचंद्र से पूछताछ करने की मांग की है। हरियाणा के चरखी दादरी मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं है, क्योंकि गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है। गौ हत्या के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।